Hello, everyone. Welcome to the part three, and in which class we are going to talk about the structure and functions of reflex arc. What are actually the reflex arcs? जैसे हमने बात की थी, reflex arcs are the sudden changes and sudden action which are performed by the spinal cord and bypassing the mind. जब हमारी माइंड में से कोई सिग्नल आता है तो वो स्पाइनल कॉर्ड की मदद से आता है और हमारी नर्व सिस्टम से होते हुए हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है। पर यहाँ पर बात कुछ ऐसी हो जाती है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ब्रेन तक सिग्नल ना देने के कारण वो डायरेक्ट खुद ही रिस्पॉन्स कर देती है। ऐसे क्विक एक्शंस या इनवॉलेंट्री एक्शंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क्स। जैसे कभी आपका कभी कोई हाथ जो है गर्म चीज पे लगने के कारण आप झट से अपना हाथ पीछे कर लेते हो। दैट्स ऑल काइंड ऑफ थिंग्स हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द structure and functions of reflex arc. So let's talk about these things and what they are. So first, we are going to have some summary regarding this. And the first, we are going to talk about the reflex action require the brain to initiate the response. क्या हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को ब्रेन की जरूरत होती है रिस्पॉन्स करने के लिए? इज इट ट्रू और फॉल्स? लेट्स सी हाउ यू गोना रिएक्टेड। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और ये है आप देख रहे हो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट थ्री। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट वन और टू इसकी प्रीवियस वीडियोस हैं, आप जाके पहले वो देखिए, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और ये चीज कैसे होती है। तो बिफोर गोइंग टू द डेप्थ ऑफ द कंसेप्ट, सो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ये स्टेटमेंट्स आपको हेल्प करेंगे कि आपको जो कंसेप्ट की क्लैरिटी कितनी हुई और कितनी होना अभी बाकी है। तो चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो यू कैन ऑल्सो ट्राई टू गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, आई चेक इट। एंड अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आते या कोई क्वेश्चन गलत होता है तो वो वीडियो आप जब आप एंड तक इस लेक्चर को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसकी समझ आ जाएगी। So let's see the reflex actions required to the brain to initiate the response. So hurry up, give me the answer in the chat box and I'll see are you correct or not. So second is sensory neurons carry signal to the central nervous system. जो sensory organs, sensory neurons होती हैं वो सिग्नल को कैरी करती हैं सीएनएस की तरफ। और थर्ड वन इज रिफ्लेक्स रिफ्लेक्सेस आर वॉलेंट्री मूवमेंट्स। जो रिफ्लेक्सेस होते हैं क्या वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं? और वो वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होते हैं? वॉलेंट्री मूवमेंट्स वो होते हैं जो हमारी इच्छा या हमारी विल के कंट्रोल में होते हैं। द नेक्स्ट इज ब्लिंकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। क्या ब्लिंक करना इज a reflex action? Is it correct or not? Let me see. And then we have the fifth one, the motor neuron send signal to muscle to contract. जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो मसल्स को सिग्नल सेंड करते हैं ताकि हमारी जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्यू सेकेंड ताकि मैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स को चेक कर सकूं। गिव मी द क्वेश्चन आंसर्स इन द चैट बॉक्स एंड चेक इट इज इट करेक्ट और नॉट। एंड लेट्स सी, एंड देन वी हैव here are the answers. The first one is which is false. No, reflex action जो है वो bypass कर देता है ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड ही एक्शन क्रिएट करती है। So it's false. ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल सेंड करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमारा पार्ट जो होता है वो होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यस इट्स ट्रू। रिफ्लेक्सेस आर वॉलेंट्री? नो, दे आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ब्लिंकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? यस ऑफ कोर्स। जब भी आपकी आईज में कुछ अ, अ, कोई मिट्टी वगैरह चली जाती है या कोई मच्छर वगैरह चला जाता है, आप झटके से अपनी आंखें बंद कर लेते हो, राइट? और आप दिन में पता नहीं कितनी बार ब्लिंक करते हो, आपको खुद ही नहीं पता चलता, आप काउंट ही नहीं कर पाते। अगर मैं बोलूं कि आप बिना ब्लिंक करे कुछ सेकंड के लिए अपनी आईज को स्टेडी करो, रोक लो, तो शायद आपकी आंखों में से आंसू आ जाए या आपकी आंखों में से पानी आना शुरू हो जाए, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल कि आप बिना ब्लिंक करे रह सको। अब ब्लिंकिंग जो है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। मोटर न्यूरॉन जो होती हैं वो हमारे मसल्स तक सिग्नल लेके आती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। यस इट्स अगेन इट्स ट्रू। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है आज के हमारे? आज की वीडियो में हम क्या जानने की कोशिश करेंगे? डिस्क्राइब द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क्स। रिफ्लेक्स आर्क्स के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। एक्सप्लेन हाउ ईच पाथ कंट्रीब्यूट टू द क्विक रिस्पॉन्स। ये जो क्विक रिस्पॉन्स जनरेट होता है ये कैसे जनरेट होता है? एंड शोइंग द लिंक ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्सेस, और जो हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के। एंड लेट्स सी
So structure of reflex arc. You can see reflex arcs has three key parts. The first one is sensory neuron, relay neurons, and motor neurons. These works together to produce a quick response. हमारी रिफ्लेक्स आर्क के तीन पार्ट होते हैं। पहला सेंसरी, दूसरा रिले और तीसरा मोटर न्यूरॉन। ये तीनों एक दूसरे के साथ मिल करके एक क्विक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। फॉर एग्जाम्पल कफिंग रिफ्लेक्स टू क्लियर द एयरवे। जब भी हमारे गले में खराश होती है तो हमें कफ आती है, कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ भी ऐसा पार्टिकल जो हमारे एयरवेज में या विंड पाइप में चला जाए तो हमें कफिंग होती है, जो कि अपोजिट होती है उस डायरेक्शन के, ताकि लंग्स में कोई पार्टिकल ना जाए, ताकि जो हमने एयर के थ्रू या हमारे नोज के थ्रू जो भी चीज हमारे विंड पाइप में गई है वो बाहर आ जाए। सी, दिस इज वर्क्स लाइक दिस। एंड देन द रोल ऑफ सेंसरी न्यूरॉन क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ सेंसरी न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन जो होती हैं, दे डिटेक्ट द चेंज। हमारी देखो फाइव सेंसेस होती हैं, हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि हमारी जो फाइव सेंसेस होती हैं कौन सी होती हैं? स्किन, स्किन क्या करती है? टच को फील करती है। साइट, साइट को कौन फील करता है? हमारी आईज। हमारे ईयर क्या करते हैं? लिसनिंग। एंड देन वी हैव टंग टू टेस्ट एंड नोज टू स्मेल। तो हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं ये चीजों को सेंस करने में हमें मदद करते हैं। राइट, अभी देखो मौसम ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए, रेन हो या शिवरिंग हो, फीवर हो, कोल्ड कफ, वो सारी चीजों को महसूस करने में हमारी सेंसरी ऑर्गन हमें मदद करते हैं। तो जैसे ठंड होती है तो ठंड में हमारे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हीटर ऑन करते हैं, आग जला के उसके सामने बैठते हैं, ताकि हमारी बॉडी वार्म अप हो सके और हमारे हाथ पैर को गर्माहट मिल सके, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन ताकि वो नॉर्मल रहे। तो उससे हमें देखो ये सारी चीजें हम फील करते हैं। जब हम गर्मी में बाहर जाते हैं तो हमें फील होता है कि बाहर बहुत गर्मी है, राइट? तो हम क्या करते हैं? अम्ब्रेला कैरी करते हैं सनरेज से बचने के लिए, या हम क्या करते हैं? एसी ऑन करके घर में बैठते हैं ताकि हमें कूल एयर मिले। तो वो जो कूल एयर है हमारी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करती है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स की ये हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हमारी स्किन उन चीजों को, एनवायरमेंट चेंजेस को फील कर सकती है। तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं इन सारे चेंजेस को, लाइक हीट, पेन एंड ये सारे सिग्नल जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं। और कौन लेके जाता है? सेंसरी न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन इन सारी चीजों को कलेक्ट करके सिग्नल देता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है आगे वो भी एक प्रोसेस करती है, और उसमें कौन हेल्प करता है? रिले न्यूरॉन्स। एंड रिले न्यूरॉन्स क्या करते हैं? In spinal cord, relay neurons quickly pass the signal from sensory neuron to motor neuron। और ये क्या करते हैं? बहुत ही जल्द जिधर से सिग्नल आया होता है उसी सिग्नल को दोबारा सेंसरी न्यूरॉन से कलेक्ट करते हैं और मोटर न्यूरॉन की तरफ उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे ही ये होता है, द डायरेक्ट पाथवे बन जाता है, और ब्रेन तो बाईपास ही हो गया, ब्रेन तक तो सिग्नल पहुंचा ही नहीं। और ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत फास्ट होता है। देखो कि कोई चीज जो थी वो डायरेक्ट पहले वो स्पाइनल कॉर्ड में आई, स्पाइनल कॉर्ड से उसको ब्रेन में जाना था, ब्रेन से फिर सिग्नल को वापस आना था स्पाइनल कॉर्ड में, फिर आपके ऑर्गन तक। बट यहाँ पे तो वो चीज तो कट ही हो गई। राइट, बाईपास में टाइम कम लगता है। आपने पढ़ा होगा, सॉरी, आपने बहुत सारे ऐसे आपके रियल लाइफ एग्जांपल है, जैसे कि आप बसेस वगैरह में ट्रैवल करते हो तो आपने सुना होगा कि बाईपास बस जो जाती है वो शहर के एंटर में प्रेमिसेस में एंटर नहीं करती, वो उसकी बाउंड्री से बाहर बाहर से चली जाती है। तो उसका मतलब क्या है? कि उसमें जल्दी पहुंचेंगे, राइट? और सेंटर में, सिटी सेंटर में वो नहीं जाएगी। तो दिस, लाइक दिस, हमारा जो सिग्नल है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जो है वहीं से मोटर न्यूरॉन में कन्वर्ट होके वापस एक्शन के लिए आ जाता है हमारे पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं खाना बना रहा हूँ, खाना बनाते हुए मेरा हाथ जल गया। तो अगर मेरा हाथ जलता है तो मेरे हाथ के जो सिग्नल्स हैं वो जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड में, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल देगा स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड जो है क्विकली वहीं से जो सिग्नल आया था उसको घुमा के मोटर न्यूरॉन्स में कन्वर्ट कर देगा, और मेरे हाथ को सिग्नल देगा कि जहां पे पेन हुआ है, यहाँ पे हीट लगी है, उसको क्विकली अपने हाथ को हटाने के लिए। तो दिस थिंग हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द रिले न्यूरॉन्स, और जो प्रोसेसिंग होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। सो डायरेक्ट पाथ होता है बाईपास द ब्रेन एंड अलोंग द फास्टर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सिग्नल टू पुल योर हैंड अवे फ्रॉम द फ्लेम doesn't go through the brain, राइट? एंड देन वी हैव द मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है? मोटर न्यूरॉन्स एंड मसल्स रिस्पॉन्स करती हैं हमारी जो भी
सिग्नल हम रिस्पॉन्स हम रिसीव करते हैं, उनके अगेंस्ट जो एक्शन लेना होता है वो मोटर न्यूरॉन ही लेती है। मोटर न्यूरॉन्स कैरी द सिग्नल फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल। स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जाएगा हमारी मसल्स में, एंड मेकिंग दम कंट्रैक्ट फॉर द रैपिड रिस्पॉन्स, और उनको कंट्रैक्ट करती है रैपिड रिस्पॉन्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मोटर न्यूरॉन सिग्नल योर आर्म मसल्स टू मूव अवे फ्रॉम द हीट, और उनको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हाथ जल गया है, कहीं टच हो गया किसी गर्म चीज के ऊपर, तो आपके मोटर न्यूरॉन्स जल्दी से सिग्नल भेजेंगे आपके हाथ की मसल्स को, और उनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि आप अपना हाथ पीछे खींच सकें। राइट, समझ में आया? एंड देन वी हैव दिस स्पीड एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क्स. So you can see the simple that pathway of the reflex arc allow fast response. ये बहुत ही fast response होता है. Sensory neuron detect danger, relay neuron quickly pass the message, and motor neuron trigger the reaction to protect the body within the second. और देखो क्विकली हमें पता भी नहीं चलता कि जैसे हमारे हाथ पे कोई गर्म चीज लगी और अब झटके से आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर, मतलब कितना फास्ट जो है रिएक्शन होता है, रिस्पॉन्स मिलता है। तो क्विक रिस्पॉन्स जो भी आपको मिलता है, सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। सो जहां पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही है, इससे समझने की कोशिश करते हैं। डेंजर ने सेंसरी न्यूरॉन को डिटेक्ट किया, रिले न्यूरॉन को बताया, मोटर न्यूरॉन ने आगे हेल्प की और रिस्पॉन्स दिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल के आपको एग्जाम में भी अगर आप ये ऐसी डायग्राम्स बनाते हो तो आपको ज्यादा नंबर मिलने की संभावना होती है, क्योंकि टीचर जो होते हैं वो ये जब भी एग्जाम चेक करते हैं तो बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं बच्चों ने तो एक एक चीज एक एक लाइन पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आई कैप्चर जो होती है ना, वो क्या करती है, पिक्चर्स को कैप्चर करती है। हमारी जो आंखें होती हैं वो इन पिक्चर्स को जल्दी ग्रैब करती हैं, अटेंशन सीकर सिचुएशन बन जाती है, जिसमें कि आपकी डायग्राम्स, आपके फ्लो चार्ट जल्दी अटेंशन कैच करते हैं एक टीचर की। तो वहां से टीचर को पता चल जाता है कि आपको उस कंसेप्ट की क्लैरिटी है या नहीं, जो भी आप फ्लो चार्ट या डायग्राम्स बनाते हो। इससे आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस होता है। एंड देन व्हाट वी हैव लर्न टुडे, लेट्स सी। So today we have talked about the motor neurons. They carry signals from the spinal cord to the muscles. Reflex arcs, a pathway that controls quick and automatic responses, which is involuntary response exactly. Relay neuron क्या होते हैं? Relay neuron passes the signal between sensory and motor neuron in the spinal cord. Sensory neuron जो होते हैं, they detect changes and send a signal to the spinal cord. स्टिमुलस क्या होता है? समथिंग दैट ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स। स्टिमुलस कोई भी चीज होती है जो हमें रिस्पॉन्स करने के लिए हेल्प करे या मदद करे या रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर करे, जैसे हीट हो गया, पेन हो गया, कोई भी ऐसी चीज। राइट? तो दिस इज ऑल वी हैव लर्न टुडे। तो व्हाट डिड आई लर्न टुडे? So today we have learned the parts of reflex arcs, each parts that contribute to quick response. For example, sensory neuron, relay neuron, and processing and motor neuron, and also the structure and function of reflexes. So thank you so much for being here with me in this class, and I'll see you in the next episode of the same chapter so we can grab the attention, so we can grab the more depth of the concept. So till then, take care and stay tuned with me and have a good day. And if you haven't subscribed yet, so I request you, so please like, share and subscribe, and also please let me know in the comment box कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये शॉर्ट वीडियो जो मैं आपके लिए बनाता हूँ, दिस इज ऑल्सो ग्रेट इनिशिएटिव। एंड अगर मेरा इनिशिएट आपके लिए हेल्पफुल है, अगर मेरी थोड़ी सी भी मैं आपको मदद करने में हेल्पफुल होता हूँ, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। एंड आपके कमेंट्स जो होते हैं वो हमें इंस्पायर करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू, टेक केयर, बाय बाय।